नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बावजूद राहुल गांधी राजनीति को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और अक्सर वह ऐसा काम कर बैठते हैं जिसको लेकर विवाद तो खड़ा होता ही है। साथ ही यह सवाल भी उठता है कि क्या राहुल गांधी को साधारण नियम कानूनों तक की समझ नहीं है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने लगातार दूसरी बार बिना बताए दिल्ली विश्वविद्यालय का दौरा किया है। राहुल गांधी को शिक्षा मंत्री या विश्वविद्यालय के चांसलर तो है नहीं कि वह अचानक दौरे पर चले गए। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए उन्हें प्रोटोकॉल तथा नियमों का पालन करना ही चाहिए। राहुल गांधी के औचक दौरे से उनकी खुद की सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हम आपको यह भी याद दिला दें कि पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने बिहार के दरभंगा जिले में अंबेडकर छात्रावास में अपने शिक्षा न्याय संवाद के तहत छात्रों से मुलाकात की थी। आधिकारिक अनुमति के बिना आयोजित इस कार्यक्रम के कारण उनके और राज्य में कांग्रेस के 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के खिलाफ 2 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। जहां तक राहुल गांधी के दिल्ली विश्वविद्यालय के दौरे की बात है तो आपको बता दें कि विश्वविद्यालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उत्तरी परिसर के अघोषित दौरे पर आपत्ति जताते हुए इसे संस्थागत प्रोटोकॉल का उल्लंघन और छात्र प्रशासन कार्यों में व्यवधान बताया है। प्रॉक्टर कार्यालय ने एक सरकारी बयान में कहा है कि श्री राहुल गांधी ने ऐसा दूसरी बार किया है। वह बिना किसी सूचना के दूसरी बार दिल्ली विश्वविद्यालय आए। विश्वविद्यालय ने राहुल गांधी के दौरे की निंदा की और कहा कि उसे उम्मीद है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। श्री राहुल गांधी आज दिल्ली विश्वविद्यालय में दूसरी बार बिना किसी सूचना के आए। जब वो आए तो वो डूसू ऑफिस में गए और डूसू ऑफिस को उनकी सिक्योरिटी ने पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया। हमें डूसू की सेक्रेटरी मित्रविंदा कर्णवाल की कंप्लेंट मिली है कि उनके ऑफिस में कुछ लड़कियां थी जिन्हें पहले बाहर से बंद कर दिया गया और दरवाजा खटखटाने पर उन्हें छोड़ा गया। मित्रविंदा कर्णवाल जो डूसू की सेक्रेटरी हैं, उन्हें भी डूसू ऑफिस में जाने नहीं दिया गया और उनके मुताबिक बाहर कुछ लड़कों ने उनके साथ धक्का मुक्की भी की। श्री राहुल गांधी ये दूसरी बार दिल्ली विश्वविद्यालय में बिना किसी सूचना के आए हैं। दूसरी ओर आरएसएस से संबद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने राहुल गांधी की यात्रा की आलोचना करते हुए कई सवाल उठाए हैं। डूसू की सचिव मित्रविंदा कर्णवाल ने राहुल गांधी के दौरे के दौरान उनसे तीखे सवाल पूछे थे, लेकिन राहुल उन्हें अनसुना कर आगे बढ़ गए थे। आज मित्रविंदा ने मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी के डीयू दौरे पर कई सवाल उठाए। इस प्रकार से बिना इन्फॉर्मेशन के दोबारा दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में अनऑथराइज्ड आए हैं। उनके आने की वजह से सिक्योरिटी मेजर्स और वहां खड़े हुए स्टूडेंट्स के साथ जो मैन हैंडलिंग हुई है, उनके एनएसयूआई के गुंडों ने जो वहां खड़ी हुई छात्राओं के साथ मेरे ऑफिस से उन्हें जबरदस्ती निकालकर ऑफिस के बाहर बंद कर जिस तरीके से बदतमीजी करी है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं उसकी निंदा करती हूं और इसका जवाब इस हॉस्टैलिटी का, इसके साथ साथ इस मैन हैंडलिंग का जवाब एनएसयूआई को भी देना पड़ेगा और राहुल गांधी जी को भी देना पड़ेगा अपने इग्नोरेंस का। मैं मानती हूं कि एक ऐसा समय है जहां भारत के सभी लीडर्स, सभी नेता भारत को ग्लोबल लेवल पे और ऑपरेशन सिंदूर को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इतने क्रूशियल टाइम पे राहुल गांधी जी अपना हेक्टिक शेड्यूल में से समय निकालकर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के ऑफिस में आ रहे हैं। वहां पर 1 घंटे चाय पी रहे हैं एनएसयूआई के नेताओं के साथ। वहां की इलेक्टेड ऑफिस बेयरर को, फीमेल रिप्रेजेंटेटिव को बाहर बंद कर रहे हैं। तो ये कहां की डेमोक्रेसी है, ये कहां की राजनीति है। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल उठाया गया, वो टेस्टिमेंट है कि कैसे राहुल गांधी जी नीड्स टू प्रायोरिटाइज हिज आइडियोलॉजी और उन्हें ये समझना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के स्लीपर सेल नहीं है, वो भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन है। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। अगर समवन ऑफ अ स्टैचर ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन यूनिवर्सिटी कैंपस में आ रहे हैं, ही शुड नोटिफाई द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रेस्पेक्टिव पुलिस अथॉरिटी, क्योंकि उनके हिसाब से फिर जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो रखे जाएंगे। उन्होंने अपने मन मर्जी से आकर वहां पर तानाशाही करके वहां पर बैठ गए, 1 घंटे हाईजैक कर लिया ऑफिस को। ना तो वो सही प्रकार की राजनीति है और ना ही वो अगर सेफ्टी और स्टूडेंट वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ना ही वो एक्सेप्टेबल है। और इसी के चलते प्रोक्टोरियल बोर्ड के खिलाफ भी कल एबीवीपी ने और डूसू ने प्रोटेस्ट करा, वहां पर ताला लगाया, उनसे डिमांड करी कि इसके प्रति लीगल एक्शन लिया जाए। और उसके बाद प्रोक्टोरियल बोर्ड ने अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए ये नोटिस भी जारी करा और हमसे रौनक खत्री एनएसयूआई के सभी नेताओं के प्रति एक प्रॉपर लीगल एक्शन लेने की हमें प्रॉमिस करा के विधिवत निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में किसी भी अतिथि को आमंत्रित करने का पूरी तरह से हकदार हूं।
रौनक खत्री ने कहा, ऐसा कोई नियम नहीं है शैक्षणिक या कानूनी जो डूसू अध्यक्ष को निजी या अनौपचारिक अतिथि सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूर्व अनुमति लेने के लिए बाध्य करता हो, खासकर तब जब वह सार्वजनिक सभा न हो या परिसर की सुरक्षा का उल्लंघन न हो। उन्होंने कहा कि इस दौरे को अनधिकृत बताना न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है बल्कि भ्रामक और प्रशासनिक अतिक्रमण का भी संकेत है। रौनक खत्री ने कहा, दुर्भाग्यवश डीयू का प्रेस नोट राजनीति से प्रेरित पक्षपातपूर्ण प्रतीत होता है तथा छात्र समुदाय के लोकतांत्रिक और स्वायत्त कामकाज को कमजोर करता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।